This October, history meets the future at the grand stage of Jaipur Dialogues Annual Summit 2024. 3 days, over 80 powerful voices, more than 15 riveting sessions. Join thought leaders, scholars, and changemakers as we embark on a journey of reclaiming Bharat. Be a part of this transformative experience. Let's reclaim, redefine, and reimagine Bharat together. Register now. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक अवश्य करें। वीडियो को लाइक करने से वीडियो की रीच बढ़ती है और वीडियो को शेयर अवश्य करें। आज राष्ट्रीय स्वयं सेवक के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने भी वही बात कह दी जो योगी जी ने आरंभ की थी, यानी कि बटेंगे तो कटेंगे। उसको कल मोदी जी ने प्रकारांतर से कहा कि भाई यदि आप आपस में बटेंगे तो बाकी लोग जो हैं वो मज़े लूटेंगे। आज मोहन भागवत जी ने भी यही बात कह दी और उसको भी थोड़ा सा अलग तरीके से कह सकते हैं, लेकिन संदेश वही है कि भैया बटोगे तो समस्या आएगी। इसलिए भारत की रक्षा कौन करेगा? उन्होंने ये भी कह दिया दोबारा कि भैया ये तो हिंदू राष्ट्र है, यहाँ आरंभ से ही हिंदू लोग रहते आए हैं और इस राष्ट्र की रक्षा जो है वो कौन समाज करेगा? वो हिंदू समाज ही करेगा। तो यदि हिंदू समाज को ही भारत की रक्षा करनी है और जो दूसरे अन्य समाज हैं उनको भारत पर कब्ज़ा करना है, कब्ज़ा इसलिए भी करना है कि उनकी किताबों में लिखा है कब्ज़ा करना है, तो हिंदुओं को तो एक रूप होना ही पड़ेगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह होना नहीं चाहिए। और अभी जो जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं उसको देखते हुए तो ये और भी स्पष्ट है। आपने अभी देखा कि किस प्रकार से डासना देवी मंदिर पर हमला किया गया। ये डासना देवी मंदिर जो है वो गाज़ियाबाद से थोड़ी दूर पर स्थित है और बिल्कुल जो मुख्य मार्ग है, गाज़ियाबाद मुरादाबाद का जो मुख्य मार्ग है उस पर स्थित है। और वहाँ पर हमला क्यों किया गया? हमला करने का, मंदिर के ऊपर हमला करने का क्या कारण हो सकता है? कुछ वीडियो क्लिपिंग फैलाए गए। वीडियो क्लिपिंग किसने फैलाया? वीडियो क्लिपिंग उसी चिड़ियाघर के बालू ने फैलाया जिसने कि नूपुर शर्मा के वीडियो क्लिपिंग फैलाए थे और उसके ऊपर अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। यति नरसिंहानंद सरस्वती ने जो कुछ भी कहा वो यदि अपराध है, वो यदि अपराध है। क्यों? मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भाई जो कुछ भी उसमें लिखा हुआ है वो तो चीन की किताबों में भी लिखा हुआ है। चीन की किताबों के विरुद्ध हमारे आलिम उलमा कभी भी किसी भी प्रकार की बात कहते हुए दिखाई नहीं पड़े। भारत में यदि कोई एक शब्द कह दे तो वो ऐसे उछल पड़ते हैं कि मानो कि सारी की सारी समस्याएं जो है उन्हीं को आ गई। अरब देश में भले किसी को समस्या ना हो, भले ही ईरान में किसी को समस्या ना हो, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या अरशद मदनी को हो जाती है। अरशद मदनी जो है आज स्टेटमेंट दे रहे हैं। भाई ये बात बिल्कुल सही है कि मान लीजिए कोई अपराध किया है तो उसकी एफआईआर होनी चाहिए। एफआईआर करवा दीजिए। एफआईआर करवाने के बाद में फिर जो भी आपके जो लीगल रिकॉर्ड्स हैं उनको लीजिए। यदि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है तो आपके पास सारा का सारा आपके पास लॉ में प्रोवाइडेड है, कानून में दिया हुआ है कि किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। आप जाइए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, कहीं भी जाइए, वहाँ कहिए कि साहब आपकी सुनवाई नहीं हो रही है पुलिस के पास, केस को एनआईए को ट्रांसफ़र करवाइए, केस को सीबीआई को ट्रांसफ़र करवाइए, केस को इंटरनेशनल कोर्ट को ट्रांसफ़र करवाइए, कहीं भी करवाइए, लेकिन ये जो कुछ भी होगा वो कानूनी प्रक्रिया से होगा। आपके जो उन्मादी हैं, जो मजहबी भीड़ है, वह हमारे आराध्य स्थलों पर, हमारे पूजा स्थलों पर हमला नहीं कर सकती। यह भारत देश है, यहाँ शरीयत का राज नहीं है, यह बांग्लादेश नहीं है। अब इसी बात पे जो लोनी के विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, उन्होंने आके एक बयान दिया। लोग कह रहे हैं कि भड़काऊ बयान है। भाई भड़काऊ बयान है तो आप फिर शिकायत कीजिए ना भाई।
लेकिन ये तो भड़काऊ बयान है भी, तो आप ये समझिए कि ये सेल्फ डिफेंस में दिया हुआ बयान है। यदि आप किसी के आराध्य स्थल, पूजा स्थल पर हमला करेंगे तो वो क्या कहेगा? वो यही तो कह रहा है कि भाई खाली लाठी चार्ज क्यों किया। केवल लाठी चार्ज करने से ये जो मजहबी उन्मादी भीड़ स्थान स्थान पर हमले कर रही है, ये मजहबी उन्मादी भीड़ जो है वो हमारे हर पर्व में, हमारे हर उत्सव पे, हमारे हर पूजा यात्रा पर हमला करती है, तो उसका अंततः क्या उपचार है? नंद किशोर जी कह रहे हैं कि भाई एनकाउंटर करना चाहिए, कर दिया जाना चाहिए। अब एनकाउंटर कर दें तो फिर बहुत सारे मानवाधिकार वाले लोग आ जाएंगे, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर सुओ मोटो ले ले। यदि किसी प्रकार की घटना जो है वो हिंदू धर्म के साथ होती है, हिंदू धर्म के प्रति कुछ बात कही जाती है, जैसे कि दयानिधि स्टालिन ने कह दी कि साहब कि हिंदू धर्म तो एक डेंगू की तरह है और हिंदू धर्म को वो समाप्त करेंगे, अभी भी कह रहे हैं कि साहब वेट एंड सी, तो उनके विरुद्ध जो है वो कोई भी सुओ मोटो नहीं होता। उनके विरुद्ध जो है वो लोग बाग FIR भी नहीं करते, आलोचना करके छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ तो मजहबी भीड़ हमले कर रही है। ये तो ऐसा मॉब है जो लिंचिंग करने पर आमादा है और स्वयं जो है वो विक्टिम कार्ड खेलता है। इनका अखलाक जो है वो पूरे गांव का धर्म भ्रष्ट करता है, लोगों को गाय के बछड़े का मांस खिला देता है झूठ बोल के, और वो भी पर्व के समय पर। और यदि उसकी प्रतिक्रिया हो जाती है तो पूरा का पूरा विश्व जो है वो खड़ा हो जाता है और कहते हैं कि साहब कि यहाँ पे माइनॉरिटी राइट्स जो हैं वो खतरे में हैं। वैसे तो उसका बहुत ही सुंदर उत्तर हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने दे दिया। जो भी अमेरिका वाला जो USCIRF कह रहा था कि साहब माइनॉरिटी को बड़ा ख़तरा है, उनको बता दिया कि भाई तुम तमीज़ से रहो, और तुम्हारी जो ब्लैक माइनॉरिटी है वो तुम्हारी ब्लैक माइनॉरिटी की स्थिति जो है वो भारत में जो माइनॉरिटीज़ की स्थिति है और जिस प्रकार से उनको प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, उनको स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं, तुम्हारे यहाँ तो जो ब्लैक्स हैं, जो नेटिव्स हैं, उनकी तो स्थिति बहुत ही ख़राब है। तुम्हारे यहाँ तो कानून बना हुआ है, लॉ ऑफ डिस्कवरी, जिसके अनुसार जिस किसी की ज़मीन देख ली किसी गोरे ने, वो उसकी हो गई, उसकी ज़मीन उसकी हो गई, उसकी जो महिलाएं हैं वो उसकी हो गई, जो कुछ भी उसका है वो उन्हीं का हो गया। इस प्रकार का डिस्कवरी का लॉ ऑफ डिस्कवरी जिसको बोलते हैं, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका के उसके ऊपर मोहर भी लगा रखी। तो इसलिए भाई नंद किशोर गुर्जर जी ने जो कहा उसमें हो सकता है कि थोड़ा आपको लगे कि भाई ये अधिक बोल गए, लेकिन बात जो उन्होंने कही उसका जो सार है, उसका जो लब्बो लुबाब है, वो ये है कि किसी भी विदेशी मूल के मजहब के पालनकर्ताओं को, उसके अनुयायियों को यह छूट नहीं हो सकती कि वह भारत में रहने वाले अधिसंख्य हिंदुओं के पूजा स्थलों पर, उनके उत्सवों पर, उनके जुलूसों पर हमले करें। तो इस संदर्भ में नंद किशोर गुर्जर का जो भी बयान है वो देखा जाना चाहिए। अब मैं नहीं जानता कि भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी स्वयं, योगी जी तो खैर लगातार कह ही रहे हैं। अब योगी जी के ऊपर है कि वो इन जिहादी भीड़ वालों से कैसे निपटे, क्योंकि मुझे पता है कि जब ये जिहादी भीड़ आती है और उसके ऊपर कार्रवाई करने चलते हैं तो ऊपर से निर्देश आ जाता है कि अरे भाई ठंडा करो ठंडा करो ठंडा करो। अरे भाई ठंडा करके क्या कर लोगे? ठंडा करके देख लिया ना आपने कश्मीर में क्या हुआ। कश्मीर में आपने जितना सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास चलाया, उसका कुल परिणाम ये निकला कि आपको कश्मीर जो घाटी है, घाटी, मैं पूरे कश्मीर क्षेत्र की बात नहीं कर रहा, क्योंकि कश्मीर क्षेत्र में तो बता रहे हैं कि एग्जिट पोल के आपको 3% वोट मिल गए, लेकिन ये जो 3% वोट मिले हैं वो भी पहाड़ी क्षेत्रों में मिले हैं या फिर जो नॉन कश्मीरी एरियाज़ हैं जहाँ पर आपके जो दर्द भाषा बोली जाती है या सीना भाषा बोली जाती है, उन क्षेत्रों के हैं। पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर पहाड़ी लोग रहते हैं, वहाँ के हो सकते हैं, लेकिन जो घाटी है
जहाँ वाकई जिसको कश्मीरी कहते हैं, असली जो कश्मीरी है, वहाँ से आपको कुछ नहीं मिला, नोटा जितना भी नहीं मिला आपको। क्या कर रहे थे सबका विश्वास करके? अपनों का विश्वास खो के दूसरों का विश्वास जीतने का प्रयास जो है वो किस प्रकार से उचित है? इसलिए भाई हमारी तो यह बिल्कुल स्पष्ट मांग है और यह हमारा स्पष्ट मत है कि हिंदू समाज की रक्षा के लिए सख्त से सख्त अब कानून आने चाहिए। ये जो मॉब लिंचिंग का आपने कानून लाया है भारतीय न्याय संहिता में, वो अभी अधूरा है, क्योंकि यदि कोई मॉब लिंचिंग करता है तो उसके लिए तो सज़ा है, लेकिन जो मॉब लिंचिंग का प्रयास करता है उसके लिए अलग से सज़ा निर्धारित नहीं है। वो फिर उसी दंगे और बलवे वाले जो सेक्शंस हैं उसी के अंतर्गत आता है। किसी पूजा स्थल पर डासना देवी जैसे प्राचीन धर्म स्थान पर, जिसका कि महाभारत तक में उल्लेख है, जहाँ पर माँ और महादेव दोनों एक साथ विराजते हैं, ऐसे स्थान पर जिहादी भीड़ का हमला किसी भी प्रकार से हिंदू समाज को सहन नहीं है, ना ही होना चाहिए। हम तो योगी जी से यह अपेक्षा करते हैं कि वो इन जिहादियों को सबक अच्छी तरह से सिखाए। बुलंदशहर में भी बलवा किया गया तो इसी बात पर, तो बुलंदशहर वालों को तो वो गिरफ्तार करके और सुना है कि उनका ट्रीटमेंट हो गया, लेकिन अभी डासना वालों का नहीं हुआ है। हम अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि बटेंगे तो कटेंगे वाली जो थ्योरी जो अब चल रही है और सब लोग उसकी बात कर रहे हैं, योगी जी के बाद मोदी जी ने भी कर दी, मोदी जी के बाद हमारे सरसंघ चालक महोदय ने भी कर दी, तो अब उसके ऊपर एक्शन करने का टाइम है, उसके ऊपर कार्यान्वयन का टाइम है, उसके ऊपर बिल्कुल कर्म प्रभाव दिखाने का समय आ गया है। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? कृपया अपनी टिप्पणी कर हमें अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।